हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं यूपीपीसीएल ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है जेई पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। तो ये जेई जो पोस्ट है इसमें केवल एक ही ब्रांच अलाउ है, अब वो है सिविल, यानी सिविल की वैकेंसी निकली है। अदर ब्रांच के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जो आपके यूपीपीसीएल ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 25/3/2022 को। 25/3/2022 से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रखी गई है इसके लिए वो रखी गई है 18/4/2022। 18/4/2022 तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। इसके बाद बात करते हैं कि सिविल ब्रांच के लिए है ये। सिविल वाले स्टूडेंट कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल पोस्ट रखी है टोटल पोस्ट जो निकल कर सामने आई है वो 25 पोस्ट निकल कर सामने आई हैं। अब इनको कैटेगरी वाइज किस तरह डिवाइड किया गया है वो भी हम आपको बताते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी निकली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7 और एससी के लिए 6 और एसटी कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी कोई भी वैकेंसी निकलकर सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं कि जो ये फॉर्म है इसकी एप्लीकेशन फीस आपसे क्या ली जाएगी। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे, एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे कैंडिडेट होंगे उत्तर प्रदेश से, तो उनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 826 रुपये फीस। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए है। जो उत्तर प्रदेश में रहता है स्टूडेंट, वो जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो, तो उनकी फीस रखी गई है 1180। बात क्लियर हो गई। 1180 फीस उनके लिए रखी गई है। पीएच कैंडिडेट हैं जो पीएच कैंडिडेट के लिए 12 रुपये फीस होगी। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होंगे। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फीस रखी गई है 1180 रुपये फीस रखी गई है। और ये सभी कैटेगरी के लिए है, कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट के 1180 रुपये फीस मांगी गई है। बात क्लियर हो गई। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। 18 साल आप कंप्लीट कर चुके होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 40 साल है। मैक्सिमम आपकी 40 साल एज हो सकती है। बात करते हैं एज काउंट कब से होगी। तो एज काउंट होगी आपकी 1/1/2022 से। 1/1/2022 से आपकी एज काउंट होगी। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं जो एससी कैटेगरी है और जो ओबीसी कैटेगरी है यानी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, तो उनके लिए जो रिजर्वेशन मिलता है इसमें एज रिलैक्सेशन में जो रिजर्वेशन मिलेगा उनको 5 साल का मिलेगा। किसके लिए? एससी कैटेगरी हो गए और ओबीसी एनसीएल में। बात क्लियर हो गई। और जो पीएच कैंडिडेट है हैंडीकैप कैंडिडेट जो होंगे, तो फिजिकल हैंडीकैप होंगे, तो उनका जो ओ है, ओए है, एएल है, पीबी है, पीडी किसी से भी हो, उनके लिए 15 साल एज रिलैक्सेशन हो सकता है। बात क्लियर हो गई। तो अब बात करते हैं जी, ये हमारा एग्जाम हो रहा है तो इसका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। तो एग्जाम सेंटर इन्होंने दिए हुए हैं। तो एग्जाम सेंटर आपका होगा मेरठ, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। ये 4 सेंटर प्रीफर किए गए हैं। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। आपने कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए डिप्लोमा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो अपेयरिंग में हो। बात क्लियर हो गई। यानी कहने का मतलब यह है अपेयरिंग स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अभी इसी के बारे में बात करेंगे। तो 3 ईयर आपका डिप्लोमा चाहिए। 3 ईयर आपका यानी 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग में। बात क्लियर हो गई, यानी सिविल ब्रांच के। अब
एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो ये हो गई। तो डिप्लोमा जो होता है वो डिस्टेंस लर्निंग से भी किया जाता है, अपेयरिंग स्टूडेंट भी होते हैं और लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट भी होते हैं। तो मैंने इनको भी इंक्लूड किया हुआ है, तो इनके बारे में ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस लर्निंग के जो स्टूडेंट होंगे वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। बात क्लियर होगी। अपेयरिंग स्टूडेंट जो हैं, अपेयरिंग स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अपेयरिंग स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीट मांगा गया है, 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो। बात समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं। लेटरल एंट्री का क्या है? तो सर लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने अपेयरिंग स्टूडेंट को साफ मना कर दिया है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपका कंप्लीट होना चाहिए डिप्लोमा, तो इसका मतलब यह है अपेयरिंग स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो मे बी मैं बता रहा हूँ, मे बी अपनी तरफ से जहाँ तक मुझे लगता है कि लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट जो होंगे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होगा, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। मेरे हिसाब से लेटरल एंट्री वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें, ये जो आपका जेईई का एग्जाम होने वाला है इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। बात इतनी समझ में आ गई। जो 150 क्वेश्चन होंगे उन 200 में से जो 150 क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके ब्रांच से होंगे। बात क्लियर। आपकी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 150। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो जीके या जीएस से आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे? रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपकी जनरल हिंदी यानी हिंदी से पूछे जाने वाले हैं। तो अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। इस एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखे गए हैं और वो होने चाहिए आपके 30%। कितना? 30% क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे होने चाहिए आपके, यानी रखे गए हैं। इसमें 30% आपके आने चाहिए। तो अब आगे चलते, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो रिटन एग्जाम आपका होगा। रिटन एग्जाम होगा सीबीटी मोड में, यानी ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है। उसके बाद इंटरव्यू। जी इसमें इंटरव्यू नहीं है। बात क्लियर है। आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इंटरव्यू आपका नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कितने कैंडिडेट? तो मैं आपको बता देता हूँ 2 गुना यानी 2 टाइम्स 2 गुना स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और कैटेगरी वाइज होगा। कैटेगरी वाइज का मतलब ये है कि ओबीसी में अगर 7 सीट हैं तो 14 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। पे स्केल जो होगा आपका, पे स्केल जो रखा गया है तो वो लेवल 7 का है, यानी आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 45,000 के आसपास होने वाली है। और जो एक्स सर्विसमैन है, टोटल वैकेंसी में जो एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है 5% का, और जो पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए 4% का। और आपका नोटिफिकेशन में डेट मेंशन कर दी है और ये आपकी टेंटेटिव डेट है। तो आपका जो ये एग्ज़ाम हो सकता है, ये एग्ज़ाम आपका मई में होगा 4th वीक में, यानी मई के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझा दिया होगा सब कुछ। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा।